हाय गाइस, मैं विष्णु चेची दी प्लेटफॉर्म ऑफ आरएएस एग्जाम ग्रुप में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, द मेन रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स। उसमें आती है फर्स्ट ओरिनिको नदी, जिसमें मराकाइबो झील स्थित है। सेकंड नंबर पे आती है अमेजन नदी। थर्ड नंबर पे आती है साउथ फ्रांसिस्को नदी। फोर्थ नंबर पे आती है पराना नदी। और फिफ्थ नंबर पे आती है कोलोराडो नदी। तो हम पढ़ेंगे ओरिनिको नदी के बारे में, जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान जिनको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी बोलते हैं। यहाँ से कोरोना नदी इसकी सहायक नदी है, जिस पर ग्वारी डैम स्थित है, ग्वारी बांध स्थित है। चुरुल नदी, जिससे एंजल जलप्रपात का निर्माण होता है। यह नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन जल विद्युत उत्पादन के लिए जानी जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो कि चुरुल नदी के ऊपर स्थित है। सेकंड नंबर पे आती है अमेजन नदी, जो कि ब्राज़ील की प्रमुख नदी है। पेरू, कोलंबिया एंड ब्राज़ील देश में स्थित है। यह 3 देशों में स्थित है अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। फर्स्ट सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप की नील नदी है। अमेजन में जैव विविधता पाई जाती है। अमेजन को विश्व जैव विविधता के कारण पृथ्वी के फेफड़े भी बोला जाता है। शैलवास घास के मैदान होते हैं वर्षावन, जो कि आरएस एंड राजस्थान एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि शैलवास क्या होता है। तो ये वर्षावन होते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। रेन फॉरेस्ट नॉन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। पृथ्वी के फेफड़े अमेजन के जंगलों को कहा जाता है। इसकी सहायक नदी मेडारा, निग्रो, कंपास, क्रेडोस एंड केटिंग्स घास के मैदान उष्णकटिबंधीय पृथ्वी ग्रह के फेफड़े भी बोला जाता है इनको। अब आता है थर्ड नंबर पे साओ फ्रांसिस्को नदी, जो कि ब्राजील के पठार से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। पूर्ण रूप से ब्राजील में बहने वाली सबसे लंबी नदी है साओ फ्रांसिस्को नदी। राष्ट्रीय एकता की नदी भी बोलते हैं इसको। ऐसी से नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती है यह नदी। फोर्थ नंबर पे आता है पराना नदी, जो कि ब्राजील के पठार से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है। इसकी सहायक नदी है पराग्वे, यूराग्वे एंड यूराल, जिससे पलाटा नदी भी बोलते हैं। रिया डी प्लाटा ब्राजील प्लस पराग्वे प्लस अर्जेंटीना देश की सीमा में बहती है। पराना नदी, जो कि ब्राजील, पराग्वे प्लस अर्जेंटीना में बहती है। उरुग्वे नदी अर्जेंटीना की है। इताइबो बांध विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध इताइबो बांध है, जो कि पराना नदी पर स्थित है। घास का मैदान, जिनको ग्रांड चाको बोलते हैं, इग्नू रिवर इग्वाजू फाल इग्वाजू जलप्रपात का निर्माण करती है। 5वें नंबर पर आता है कोलोराडो नदी, जो कि एंडीज पर्वत से निकलती है। सालादो नदी इसकी सहायक नदी है। यह अर्जेंटीना की प्रमुख नदी है। पेंटागोनिया प्लस पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, जिनके मध्य है कोलोराडो नदी स्थित है। अब आते हैं हमारे पश्चिम तटवर्ती मैदान, वेस्टर्न कोस्टल लैंड, जो कि विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान है। समुद्री पक्षियों के बीच के कारण मृदा में नाइट्रेट फास्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। पक्षियों को गुआने पक्षी कहते हैं। काफर के भंडार इस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, जबकि यह मैदान एक सकड़े आकार में है। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, जो कि अरिका शुष्कतम स्थान है, जो कि चिली और पेरू के अंतर्गत स्थित है। दूसरा आता है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, जो कि वर्षावन उष्णकटिबंधीय एंड शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है।
वर्षा वनों को सेलवास बोला जाता है, जो कि अमेजन नदी के बेसिन में स्थित है। विश्व के फेफड़े भी बालसा नामक वृक्ष सबसे लंबी लकड़ी वाला वृक्ष बालसा है। आर एस प्री 2013 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया था, लानोस चाको कैंपोज सेराडोस कटिंग्स घास के मैदान है। पंपास नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कृषि व पशुपालन के लिए उपयोगी है। पंपास चरणोजम मृदा पाई जाती है, ह्यूमस पाया जाता है, कृषि में पशुपालन किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी है। पंपास अर्जेंटीना में स्थित है। मेंडोसा जो कि शराब उत्पादन के लिए जाना जाता है। अल्फाल्फा घास एनिमल रियरिंग पशुपालन के लिए अल्फाल्फा घास का उपयोग किया जाता है। मेंडोजा जो कि अर्जेंटीना में शराब उत्पादन क्षेत्र मेंडोजा स्थित है। कैटल एस्टेसिया ग्वाचो देखरेख करने वाले को ग्वाचो बोलते हैं। अब आता है आइसलैंड जो कि फॉकलैंड द्वीप में स्थित है। यह अर्जेंटीना और यूके के मध्य विवाद का कारण भी है। फॉकलैंड द्वीप, इसको मालविनास द्वीप भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आता है टिएरा डेल फ्यूरियो जो कि अर्जेंटीना और चिली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें मैगलन जल संधि स्थित है। प्यूटो विलियम्स दक्षिणतम शहर स्थित है। असुबाया पहले से दक्षिण शहर था। गालपेगास द्वीप विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित है। गहन